Hello students, I'm back with the new book of class 9th MP board Beehive with the first chapter, The Fun They Had. Before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. ये जो चैप्टर है दे फन दे हैड, ये एक स्कूल के बारे में है. इट इज़ अबाउट अ स्कूल. तो यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पे आपके फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर. जो स्टोरी है वो फ्यूचर की स्टोरी है. व्हेन द बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. उस वक्त ये जो बुक्स हैं और जो स्कूल हैं उस समय नहीं होंगी. तो हाँ, सोचने वाली बात है कि उस वक्त बच्चे पढ़ेंगे कैसे. तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. सी लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल कंप्यूटर्स, रोबोटिक टीचर, मूविंग ई टेक्स्ट. मीन्स उस वक्त जो बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, फ्यूचर में जो बच्चे पढ़ेंगे वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ेंगे. दे विल हैव वर्चुअल क्लासरूम्स एंड दे विल हैव रोबोटिक टीचर. ओके, एंड दे विल नॉट हैव बुक्स लाइक अस. दे विल हैव ई टेक्स्ट, ई बुक. चलिए, नाउ आई विल स्टार्ट द स्टोरी हियर. यहाँ पर दो बच्चों की स्टोरी है, मार्गी एंड टॉमी. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. यहाँ पर जो डेट दी है मार्गी अपनी डायरी में लिख रही है एंड शी रोट द डेट 17th May 2157. ये जो है ये ऑलरेडी हमें फ्यूचर बता रहा है 2157. ओके, सो व्हाट शी रोट देयर, शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. कि आज टॉमी को रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को ये चीज़ बताई थी कि उनके ग्रैंडफादर ने ये बताया था कि जो स्टोरीज होती थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी और दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को टर्न करके पढ़ते थे हाथों से, विच वर येलो एंड क्रिंकली. और जो कि जिनके पेजेस येलो होते थे. क्रिंकली मीन्स थोड़े से फोल्ड, उसमें बहुत सारी फोल्ड्स होना, लाइंस होती थी, कटे फटे होते थे. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. और वो कहते थे कि तुम्हें पता है कि वो जो वर्ड्स होते थे उस पेज में, वो वर्ड्स वहां से हिलते भी नहीं थे, वो एक मूव भी नहीं होते थे, वो वहीं एक ही जगह रहते थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड ऑन दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम. और जब वो वापस फर्स्ट पेज में जाते थे तो उस फर्स्ट पेज में उनको वही फर्स्ट वर्ड मिलता था जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था. तो ये चीज उनके लिए फनी थी. जी सेड टॉमी. टॉमी कहता है, व्हाट अ वेस्ट. ये तो वेस्ट हो गई, ये जो बुक है तो वो तो वेस्ट होगी. व्हेन यू आर थ्रू द बुक, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस. वो ये कहता है, टॉमी कहता है कि अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली तो फिर तो आप उसे फेंक दोगे, ऐसा मुझे लगता है. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडंट थ्रो इट अवे. टॉमी कहता है कि अगर आप पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आप उसे फेंक देंगे, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकता और ना ही मैं ऐसा कभी करूंगा, क्योंकि मेरी टेलीविजन स्क्रीन में तो बहुत सारी बुक्स हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं. इवन उसमें बहुत सारी बुक्स ऐड भी हो सकती है, पर मैं उसे नहीं फेंकूंगा. सेम विथ माइंड सेट मार्गी. तो यही बात सेम उस पर अग्री करती है. मार्गी भी इस बात पे अग्री करती है कि उसके साथ भी यही चीज़ है कि वो भी अपनी बुक्स को नहीं फेंक सकती और ना ही वो फेंकेगी. मार्गी इज 11 years old and Tommy is 13 years old boy.
शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी उससे पूछती है टॉमी को कि ये बुक कहाँ मिली तुम्हें? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वो बिना पॉइंट किए ही उसे बताता है, और क्योंकि वो उस बुक को पढ़ने में बिजी था, तो उस बिना देखे ही वो पॉइंट करके बताता है कि मेरे घर में एटिक में मिली। एटिक मीन्स हमारा जो लाफ्ट होता है उसे एटिक बोलते हैं। व्हाट्स इट अबाउट? ये किसके बारे में है? ये जो बुक है वो किसके बारे में है? देन टॉमी उसे रिप्लाई करता है कि स्कूल। मार्गी वाज कॉन्फुल। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी को मतलब अजीब सी फीलिंग आती है कि स्कूल के बारे में, और स्कूल के बारे में लिखने के लिए ऐसा क्या है? मैं तो स्कूल से बहुत ज़्यादा, उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आई हेट स्कूल, वो इस तरह से उसे अपनी फीलिंग बताती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को कभी स्कूल पसंद ही नहीं आया, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। और अभी वो पहले से भी ज़्यादा उसे हेट करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो उसके मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर जो रोबोटिक टीचर हैं, वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी के, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वो उस टेस्ट में बहुत ही बुरा परफॉर्म करती जा रही थी। हर बार उसके मार्क्स बहुत कम होते जा रहे थे, until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है। ये काउंटी इंस्पेक्टर जैसे जो उन कंप्यूटर सुधारने वाले होते हैं, जो उनके रोबोट को सुधारने वाले हैं, वो उनके पास में भेजते हैं। ठीक है, तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है फिर वो आता है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ये एक आदमी आता है, छोटा सा नाटा, रेड फेस उसका है, और उसके पास में उसका टूल बॉक्स है जो कि डायल्स और वायर्स से भरा हुआ है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी को देखकर स्माइल करता है, उसे एप्पल देता है। दैन टुक द टीचर अपार्ट। और वो जो उसका टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वो अलग लेकर जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी सोचती है कि काश ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है ये इसे सुधार ही ना पाए। लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो तो उसे आता था, उसे सुधारना आता था, और उसने उसे 1 घंटे में सुधार भी दिया। तो अब जो है वो पूरा वापस उसके सामने उसने उसे सुधार करके रख दिया विद अ बिग ब्लैक स्क्रीन। एक बड़ी सी स्क्रीन, बड़ी वाली जो टीवी थी उसकी स्क्रीन, और उस पे सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेसन्स भी आ रहे थे, और क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 years old. तो कंप्यूटर पे जो उनकी जो पढ़ाई है वो उसे जब वो छोटी थी, 6 साल की थी, तभी वो सारी चीज़ों से पढ़ाना और लिखाना सिखा दिया गया था। उसका जो होमवर्क है वो स्लॉट्स में उसे मिलता था, और उस जो स्क्रीन है उसमें अलग अलग स्लॉट्स हुआ करते थे कि होमवर्क का अलग अलग स्लॉट्स होता था, टेस्ट का अलग स्लॉट्स होता था, और उसमें वो लिखते नहीं थे, वो उनको पंच कोड उन्होंने सिखाया गया था। तो वो 6 ईयर की थी, वो तभी सारी चीज़ें उसे सिखा दी गई थी। और जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं, और जब वो टेस्ट देती थी, जो मैकेनिकल टीचर हैं उसे कैलकुलेट करके उसे जो मार्क्स हैं वो तुरंत ही उसे बता दिया करते थे। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो देखते हैं, पहले चेक करते हैं, जब उन्होंने उसे ठीक किया उसके टीचर को, तो उसके बाद उन्होंने उसे चालू करके भी दिया। तो मार्गी ने उसे उसमें वर्क करके भी दिखा दिया। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड द पैटेड मार्गीज हेड।
तो जो जब मार्गी ने उसमें वर्क करके दिखाया तो वो बहुत अच्छे से वर्क करने लगा था। तो जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल करते हैं और अपना काम ख़त्म करने के बाद में मार्गी के जो सर पर थोड़ा सा ऐसे थपथपाते हैं। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मदर से बोलते हैं, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। वो कहते हैं कि छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। तो जोग्राफी सेक्टर जो है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे जो मीनिंग दिया है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, तो वो जो है वो उस बच्ची के लेवल से थोड़ा ज़्यादा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, और ये जो है ये उस बच्ची के लेवल से ज़्यादा था या उससे ज़्यादा स्पीड से था, तो उसने उसे थोड़ा स्लो कर दिया है और उस बच्ची के लेवल में ला दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और जो उसका जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही अच्छा है और संतुष्टजनक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो उसके सर पे दोबारा थपथपाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, पर मार्गी वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थी। शी हैड बीन होपिंग दैट वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ये सोच रही थी, वो ये चाह रही थी कि जो टीचर है वो उसे हमेशा के लिए लेके चले जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो एक बार टॉमी के टीचर को लेकर के गए थे, और वो कम से कम 1 महीने तक के लिए लेकर के गए थे, क्योंकि उसके हिस्ट्री टीचर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसका प्रॉब्लम हुई थी, तो उसे सुधारने के लिए 1 महीने के लिए लेकर गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। वो टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी उसकी तरफ देखता है, सुपीरियर आइज मतलब उसकी तरफ में बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है ना। और बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये कई सौ सालों के पुराने स्कूल के बारे में बात की जा रही है। ये एडेड लॉफ्टली इन अ सुपीरियर वे, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा मालूम है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज अगो, वो वर्ड का यूज़ करता है, सेंचुरीज अगो। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख होता है। वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। हाँ, मुझे तो नहीं पता ना कि उस वक्त उनके कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो टॉमी के पीछे से थोड़ा सा ओवर हिज शोल्डर, वो उसके शोल्डर के पीछे खड़ी रहती है, वो वहाँ से थोड़ा सा बुक को पढ़ती है, और वो कहती है देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। वो कहती है कि अच्छा उनके टीचर हुआ करते थे। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, क्लास दिख रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, दे ऑल आर हैविंग बुक्स, है ना। दे हैड अ टीचर एंड इट वॉज अ मैन। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. रेगुलर का जो मीनिंग है यहाँ पर नॉर्मल, द यूजुअल काइंड, जो उनके टेक्निकल मैकेनिकल टीचर जो उनको है उस तरह के टीचर्स नहीं है। वो ये बताना चाहता है कि वो जो टीचर्स थे वो एक इंसान थे, मैन। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो मार्गी को आश्चर्य होता है, वो कहती है कि ऐसे इंसान, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. वो बताते हैं कि हाँ, जो टीचर थे वो लड़के लड़कियों से बात करते थे, उन्हें होमवर्क देते थे, उन्हें क्वेश्चन भी देते थे। तो वो गार्गी पूछती कि मैन isn't smart enough, क्या मैन इतना होशियार है। Sure, he is. My father knows as much as my teacher. तो वो उस चीज़ को हामी भरता है, वो कहता है हाँ,
कि जो पहले जो इंसान थे, पहले जो आदमी थे, वो भी इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर भी मेरे टीचर के जितना जानते हैं। मेरे फादर भी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बिचा इन्फॉर्म आई बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि मेरे फादर भी बहुत सारा जानते हैं। आई बिचा यहाँ पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पर बेट की बात हो रही है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी उसके साथ में डिस्प्यूट करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती कि मैं तो किसी भी अनजान आदमी को घर में आने के लिए इजाज़त नहीं दूंगी, और आके वो मुझे पढ़ाए थे इस चीज़ के लिए, तो मैं ऐसा मैं नहीं चाहूँगी। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। वो टॉमी जो है वो जोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर है वो घरों में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी बताता है मार्गी को कि जो टीचर होते हैं वो घर में नहीं जाते, वो उनकी स्पेशल बिल्डिंग होती है जिसे स्कूल कहते हैं, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ जाते थे उस बिल्डिंग में पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे हैं वो सेम थिंग, सेम एज के जो बच्चे हैं वो सेम थिंग पढ़ते थे, श्योर इफ दे वर द सेम एज। But my mother says a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kids has to be taught differently. पर मेरी मम्मा ने तो कहा था कि जो टीचर होता है वो जो बच्चे होते हैं उनके माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, और तभी वो उसे अलग अलग तरह से उनको पढ़ाते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना कि जो मैकेनिकल टीचर को सुधारने के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि वो उस बच्ची के लेवल से थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का था, स्पीड उसकी ज़्यादा थी, तो उसने उसकी स्पीड कम कर दी। तो वो वही चीज़ उसको माइंड में है और वो वही बात कर रही है। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. तो टॉमी जो है वो उसे कहता है कि हाँ ये इस तरह का नहीं है जिस तरह से तुम बोल रही हो। अगर तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा तो तुम ये किताब मत पढ़ो। आई डिडेंट लाइक इट। तो मार्गी उसे कहती कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वो मज़ेदार स्कूलों के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। उसे क्यूरियसिटी और बढ़ती जा रही थी उन स्कूलों के बारे में जानने की। दे weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल। उन्होंने वो बुक्स को आधी भी नहीं पढ़ पाए थे कि मार्गी की जो मदर है उन्होंने आवाज़ दी कि मार्गी स्कूल, इट इज़ अ टाइम ऑफ स्कूल। सो मार्गी देखती है, नॉट येट ममा। वो मेरी मम्मा को कहती कि नहीं मम्मा अभी नहीं। तो नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और वो कहती है कि टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया और आपके भी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। वो उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस किताब को स्कूल के बाद फिर से और पढ़ सकती हूँ। मे बी, वो उसे शायद, ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुसियाज्म केयरलेसली। वो उसे इंटरेस्ट नहीं दिखाता। हाँ ठीक है पढ़ लेना, ओके शायद। ही वर्कड अवे विस्लिंग, और वो वहाँ से सीटी बजाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक्स टक्ड beneath his arm। वो जो धूल से भरी हुई वो पुरानी जो किताब थी वो उसके हाथों के बीचों बीच में थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वो अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बाजू वाले रूम में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो उसके मैकेनिकल टीचर वहाँ पर जो होते हैं वो ऑन रहते हैं और वो उसका वेट करते हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा उस समय पर उसके लिए वेट करते हैं, वो पढ़ाते हैं। सिर्फ सैटरडे और संडे उसे छुट्टी मिलती है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स।
उसकी मम्मी का ये कहना है कि छोटे जो लड़कियां होती हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो बहुत अगर सही समय पर पढ़ते हैं, टाइम टाइम पर पढ़ाई करते हैं, तो वो बहुत अच्छा से सीखते हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड. जो स्क्रीन है वो स्क्रीन शुरू होती है, सामने आती है और उसे कहती है टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. कि आज की जो पढ़ाई है, आज का जो लेसन है वो है अरिथमेटिक का लेसन है और वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में हम एडिशन पढ़ेंगे. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और उसे वो ऑर्डर भी देते हैं कि आप जो अपना होमवर्क है, कल का जो होमवर्क है या पुराने का पिछले दिन का जो होमवर्क है, वो प्रॉपर स्लॉट में आप उसे पुट करें, इंसर्ट करें. मार्गी डिड सो विद अ साय. मार्गी अपना होमवर्क पुट करती है, डालती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. वो पुराने स्कूल के बारे में सोचती है. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. वो सोचती है कि जब मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. वो जो मार्गी है उसके माइंड में यही सारी बातें चलती है कि उसके जो ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे, वो सारे बच्चे आसपास के बच्चे सारे एक साथ स्कूल जा रहे हैं, हंस रहे हैं, शोर कर रहे हैं, स्कूल यार्ड में एंटर कर रहे हैं, फिर वहाँ बैठ रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं और फिर वापस साथ में एक साथ स्कूल ख़त्म होने के बाद घर वापस आ रहे हैं. दे लर्न द सेम थिंग. वो एक ही चीज़ एक साथ पढ़ते हैं, सेम चीज़ें पढ़ते हैं. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और वो क्या सोचती है कि वो एक ही चीज़ पढ़ते हैं, सेम थिंग पढ़ते हैं सेम टाइम पर, तो वो एक दूसरे की होमवर्क के समय हेल्प भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं. एंड द टीचर्स फॉर पीपल. अभी भी उसके लिए ये शॉक्ड वाली बात है कि जो टीचर्स थे वो इंसान थे, ह्यूमन बीइंग थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. वो ये सारी चीज़ें सोच रही है, लेकिन तभी वह मैकेनिकल टीचर जो है उनके वो जो स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं, व्हेन वी एड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4. वो इस तरह से वो उसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है और वो लेकिन फिर भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है. वो सारा बस वो वही सोच रही है कि जो फन उन्होंने की उनके दादा के दादा ने किया, उस फन के बारे में सोच रही है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. वो वही सोच रही है कि जो वो बच्चे हैं, एक साथ खेलना कूदना, हंसना, शोर करना, एक साथ बैठना पढ़ना, और उस वक्त उन्होंने कितना मज़ा किया, कितना फन किया, वो बस उसी के बारे में सोच रही है. सो दिस इज द स्टोरी विच इज़ रिटन बाय इसाक एसिमोव, द फन दे हैड. सो अब हमने यहाँ पर ये चैप्टर